ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 26 दिसंबर, आइए जानते हैं कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। सबसे पहले दो प्रश्न जो आप पूछ लगातार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पहला है कि जन्म कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव क्या होता है। देखिए, मंगल नाम से तो मंगल है, लेकिन इसमें जब दोष वर्ड यूज़ हो जाता है, जब कुंडली में एक साधारण रूल है, हालांकि इसके और भी कई रूल्स हैं, कई एस्पेक्ट को भी उनके सामने देखना पड़ता है, लेकिन जो मेन रूल है, अगर कुंडली में मंगल लगन में बैठा हो, उसके अलावा सप्तम स्थान पर बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, अष्टम में बैठा हो या द्वादश में बैठता हो, तो मांगलिक दोष लग जाता है। दोष को दोनों ही तरीक़ों से चेक करते हैं। एक तो लगन से भी चेक किया जाता है और चंद्रमा से भी चेक किया जाता है। अगर दोनों में ही दोष मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि जातक पूर्ण मांगलिक है, अन्यथा आंशिक मांगलिक की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा भी प्रतिशत मांगलिक दोष निकालने का भी अपना सूत्र होता है। फिलहाल 26 जनवरी के लिए जो आपका पहला प्रश्न है, मंगल दोष के प्रभाव होने से जातक का वैवाहिक जीवन काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है और आय के साधनों में और जॉब को लेकर भी काफ़ी परेशानी उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न है कि किन ग्रहों के बुरे प्रभाव से होता है अस्थमा रोग। देखिए, अस्थमा रोग ऑलरेडी हेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में मैं बता चुका हूँ। अस्थमा रोग में जो वायु कारक ग्रह माने जाते हैं, शनि और राहु, अगर द्वितीय या तृतीय भाव के कारक को दूषित कर देते हैं या तृतीय भाव को भी दूषित कर देते हैं, साथ में लग्नेश भी अगर पाप अवस्था में रहता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर परेशानी उत्पन्न होती है और जातक को अस्थमा होता है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखना है तो आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल कल का आपका राशिफल क्विकली हम लोग एक बार देख लेते हैं। कल का आपका दिन कैसा बीतने वाला है, तो मैं यहाँ पर आपके चार्ट को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेष लगन में कल का दिन जो चंद्रमा रहेगा वो कन्या में रहेगा। कन्या में चंद्रमा रहने के कारण अकस्मात माता के हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाना, भूमि वाहन संबंधित चीज़ों में लेकर आपका व्यय बढ़ जाना, परेशानियां बढ़ना, मानसिक तनाव अकस्मात बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें कल के दिन में लगा रहेगा। और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि कल का दिन सही रहे, और माथे पर लाल तिलक ज़रूर लगाएं। इसके अलावा वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन में कल के दिन चंद्रमा जो रहेगा आपकी लगन से पंचम स्थान पर रहेगा, और निश्चित रूप से आपको विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का दिन तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन विद्या अर्जन करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। पराक्रम भी आपका उसी के प्रपोर्शनल में बढ़ेगा। कोई धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और हर प्रकार से कल का दिन शुभ रहेगा। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में मतभेद अभी भी जारी रहेगा, जो कि पहले से डिस्प्यूट चल रहा था, उस डिस्प्यूट के बढ़ने की संभावना अभी भी मैं देख पा रहा हूँ। आर्थिक और मानसिक रूप दोनों तरीके से आपको कल अच्छे दिन मिलेंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत कल के दिन ज़्यादा बढ़ेगा। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल का जो दिन रहेगा वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। लग्नेश जो आपका है वो ऑलरेडी अष्टम में बैठकर आपके विदेश यात्रा का योग या लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी बना रहा है। साथ में धन स्थान का मालिक चंद्रमा आपके लगन से चतुर्थ में रहेगा, तो धन अर्जन भी देगा, धन से सुख की अनुभूति भी देगा। कोई पैसे फंसे हैं तो वो पैसे भी आपको मिलने की संभावना कल के दिन में ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा और कई कार्य जो रुके हुए थे उसके पूर्ण होने की संभावना कल के दिन देख पा रहा हूँ। छोटे भाई बहनों से अगर मतभेद है तो आपको कल गणेश जी की पूजा करके ही घर से निकलना चाहिए। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से तृतीय स्थान पे रहेगा। तृतीय स्थान पराक्रम का होता है, तो नेम फेम तो आपका बढ़ेगा ही, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा कल के दिन। धार्मिक यात्राओं पे आप जा सकते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में आपको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए कल के दिन। छोटे भाई बहन इस समय आपके सहयोगी सिद्ध होंगे और रिश्तेदार और मित्रों से भी आपकी मुलाकात होंगे। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय स्थान पर रहेगा, तो थोड़ा कोल्ड कफ एसिडिटी इत्यादि आपको कल बढ़ सकती है। और थोड़ा कोल्ड का मौसम भी चल रहा है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद सजग रहिए। स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती है। हालांकि आर्थिक रूप से कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है, मानसिक शांति भी मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी जो शरीर में थोड़ी दुर्बलता महसूस कर सकते हैं या थकावट आप कल के दिन में महसूस कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करके ही घर से कल आपको निकलना चाहिए। कन्या लगन की बात किया जाए, कन्या लगन में चंद्रमा आपके लगन में ही रहेंगे और निश्चित रूप से इनकम का मालिक जब लगन में रहेगा तो आय के साधन
बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों से सहयोग आपके मधुर हो जाएंगे, प्रेम प्रसंग आपके काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे और साथ में भाग्य या धार्मिक यात्राओं पर भी आपका कल के दिन यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए शुभ रहेंगी। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से द्वादश रहेगा। अकस्मात हाइपर एसिडिटी का बढ़ जाना, दूर की यात्राओं पर निकल जाना, कार्य स्थल में प्रमोशन या स्थान परिवर्तन का योग, भाग्य का ना साथ मिलना, इसलिए कल कोई जोखिम भरा कार्य आपको नहीं करना चाहिए और कल शुक्र का बीज मंत्र करके ही घर से निकलना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल के दिन चंद्रमा आपके लगन से एकादश स्थान पर जा रहा है, इनकम में जा रहा है, भाग्य का मालिक इनकम में जा रहा है, इसका मतलब भाग्य से इनकम बढ़ेगा और प्रेम प्रसंग यहाँ पर मधुर हो जाएंगे, बढ़ेंगे, संतान का सुख प्राप्त होगा और साथ में आपके नेम फेम जो होंगे और मेहनत ये भी आपके लगातार बढ़ते रहेंगे। हालांकि धार्मिक अनुष्ठानों पर भी निकलने का समय कल के लिए उत्तम है। तो हर प्रकार से कल का दिन उत्तम रहेगा, लेकिन शरीर में थोड़ी सी थकावट का आप अनुभव कर सकते हैं। मन धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल का जो दिन रहेगा वो आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला है। आपके आय के साधन बढ़ेंगे, लेकिन आपको अकस्मात किसी यात्राओं पर निकलना पड़ सकता है। शत्रु इस समय आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे और धार्मिक अनुष्ठानों पर आपको अगर जाना हो तो कल के लिए ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति यानी गुरु का बीज मंत्र करके ही आपको बाहर निकलना चाहिए। मकर लगन की बात किया जाए, मकर लगन में कल का दिन जो रहने वाला है वो जीवन साथी का सहयोग मिलना, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होना और बिजनेस पार्टनर के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था वो डिस्प्यूट खत्म होकर एक नए पॉइंट पर आकर आप बैठ सकते हैं, जिससे कि आपकी मानसिक जो परेशानी चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। और कल के दिन आपको शनि भगवान की पूजा करके या शनि चालीसा कर लीजिए या शनि का बीज मंत्र करके ही आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा अष्टम में रहेंगे और एक प्रकार से आंशिक रूप से विपरीत राजयोग का निर्माण तो ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन शत्रुओं पर विजय ज़रूर आपको दिलाएंगे। अकस्मात कोल्ड कफ बढ़ने की संभावना भी कल के दिन ज़्यादा रहेगी और कार्य में मन नहीं लगेगा। किसी एक काम में मन ना लगने के कारण आपको थोड़ी परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आर्थिक उन्नति का भी योग कल के दिन बन रहा है। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन में, तो मीन लगन में कल के दिन आपके दैनिक रोजगार में काफ़ी वृद्धि होगी, क्योंकि चंद्रमा आपके लगन से सप्तम स्थान पर रहेगा। तो दैनिक रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होना, बिजनेस पार्टनर से लाभ मिलना, आय के साधन का बढ़ना और शरीर में कुछ थकावट का भी आप अनुभव कर सकते हैं। दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित होंगे और पुराने मित्र रिश्तेदारों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति कल के दिन सचेत रहना चाहिए और केसर का तिलक लगाकर ही आपको घर से निकलना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।